अगर आप एक महिला हो या आपने किसी और महिला को ऑब्जर्व करते हुए क्या ये महसूस किया है कि महिला के अंदर एक ऐसी आग है, एक ऐसी शक्ति है जिसे बुझाने की कोशिश की जाती है, सदियों से की गई है। क्या आपको कभी लगता है कि आपको सिखाया गया, महिलाओं को सिखाया गया कि आपको छोटा होना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कम चमकना चाहिए? आज हम इसी चीज की बात करेंगे। हाउ वुमेन आर ओनली टॉट टू श्रिंक, टू श्रिंक, टू श्रिंक। कैसे बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि श्रिंक रहो, हर गली, हर मकान, हर मोहल्ले, हर चौबारे। आई नो ये सच्चाई बहुत लोगों को ट्रिगर करेगी, लेकिन सच्चाई अनकंफर्टेबल और कड़वी ही होती है। इस वीडियो में हम उस सिस्टम की भी बात करेंगे जिसे इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि कब वो उसके जाल में फंसती चली जाती हैं। महिलाओं को लगता है कि ये सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं, इवन महिलाओं को लगता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये छोटी छोटी जो बातें हैं सिस्टम की, आप मिलकर महिलाओं की पूरी पर्सनैलिटी, पूरी जिंदगी कंट्रोल करती हैं। देखिए, ये जो श्रिंक होने की कहानी है ना, ये तब शुरू हो जाती है जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं। एक लड़का पैदा होता है तो घर में धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है, मैक्सिमम सेलिब्रेशन ही होता है, बेटा हुआ है, वंश आगे बढ़ेगा। और जब एक लड़की होती है, अच्छा लड़की हुई है, कोई बात नहीं, जितना मर्जी लक्ष्मी बोलो, लेकिन दिल रोता है लोगों का, अगली बार बेटा हो जाएगा, बार बार ट्राई किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता ये पहला झटका होता है हमारे साथ, पहला मैसेज कि आपका आना उतना स्पेशल नहीं है, राइट? और फिर इसके बाद शुरू होती है वो कंडीशनिंग जो हमें हर दिन हर पल मिलती है। जब एक लड़का रोता है तो उसे कहा जाता है मर्द बन, लड़के रोते नहीं, उसके इमोशंस को दबाया जाता है, राइट? लेकिन जब एक लड़की रोती है तो उसे सहला कर चुप कराया जाता है, उसे सिखाया जाता है कि वो नाजुक है तभी तो रो रही है, वो रो सकती है, वो तो इमोशनल है। और इससे क्या होता है, उसकी वनरेबिलिटी को उसकी कमजोरी बना दिया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि उसके इमोशंस उसकी शक्ति नहीं, उसकी हद है, उसकी लिमिटेशन है। ये सिस्टम इतना ज़्यादा गड़ा हुआ है कि अक्सर हमारे अपने लोग ही, हमारे माँ बाप हमें छोटा करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी वही सिखाया गया है। ज़रा सोचिए, एक लड़की जब बड़ी होती है तो उसे क्या क्या सिखाया जाता है? घर का काम सीख लो, खाना बनाना सीख लो, सफाई करना सीख लो, शादी के बाद काम आएगा ना ये सब कुछ। और लड़का, बेटा तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा मेन होना चाहिए टारगेट, तुम तो बाहर जाकर कमाओगे। क्या आपको नहीं लगता ये एक बहुत ही फनी चीज़ है, आयरनी है कि बचपन से ही लड़की को घर की नौकरानी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, निंजा ट्रेनिंग? क्या उसके अपने सपने नहीं है? क्या उसकी अपनी एस्पिरेशंस नहीं है? या उसकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन सिर्फ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनना है? जब एक लड़की खेलना जानना चाहती है तो उसे कहा जाता है ज्यादा मत दौड़ो, गिर जाओगी, ये कौन सा स्पोर्ट है, ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, शाम होने से पहले घर आ जाना, लोग क्या कहेंगे। उसके हर एक्शन पर एक लिमिट लगा दी जाती है। और लड़का, जाओ बेटा, जितना खेलना है खेलो, घर लेट आओगे तो भी चलेगा। ये घर का काम और सेवा का कंसेप्ट सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। आपको सिखाया जाता है कि आपका प्राइमरी रोल सर्विस करना है, अपने पति की, अपने इन लॉज की, अपने बच्चों की। आपका सेल्फ कहाँ है इसमें? सेल्फ कहाँ है इसमें? आपकी अपनी ज़रूरतें कहाँ? फिर आता है ये समाज जो हर कोने में बैठा है, आपको जज करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा हथियार है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये एक इनविजिबल हथियार है जो हमें अंदर से तोड़ देता है। जब आप अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहती हैं तो लोग क्या कहेंगे, जब आप लेट नाइट बाहर जाना चाहती हैं तो लोग क्या कहेंगे, जब आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं या शादी नहीं करना चाहती हैं तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने आपको क्या दिया है? क्या इन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है जब आपको जरूरत थी, या इन लोगों ने सिर्फ आपको जज किया? ये लोग क्या कहेंगे का डर आपको अपने असली रूप में आने से रोकता है, आपको अपने डिसीजंस लेने से रोकता है, आपको श्रिंक करता है। इतना श्रिंक, इतना छोटा, इतना कॉन्ट्रैक्ट कि आपकी आवाज़, आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने सब दब जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि आपकी वैल्यू आपकी अपीयरेंस पर डिपेंड करती है।
गोरी दिखो, पतली रहो, सुंदर दिखो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा। आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन, आपकी ताकत, आपकी इंडिविजुअलिटी की कोई बात ही नहीं करती, सिर्फ आपकी आउटर अपीयरेंस की बात होती है। और इससे क्या होता है, हम अपनी एनर्जी और अपना वक्त खुद को किसी और की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बनाने में लगा देते हैं। हम खुद को एक प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे बेचना है, जिसे आगे बेचा जाएगा, और इस प्रोसेस में हमारा असली सेल्फ, हमारी असली चमक कहीं खो जाती है। देखिए, आजकल महिलाओं को पढ़ाया तो जाता है, हमें पढ़ाया तो जाता है, यूनिवर्सिटीज तक पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या हमें ये सिखाया जाता है कि अपनी आवाज़ कैसे उठाते हैं, अपने हक के लिए कैसे लड़ते हैं, अपनी पहचान कैसे बनाते हैं? या फिर हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सिस्टम के अंदर कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे गुड गर्ल बनते हैं, जो सवाल नहीं पूछती, जो रूल सिर्फ और सिर्फ लोगों के बनाए हुए फॉलो करती है। अब आते हैं मर्दों पर। ये सिस्टम उन्होंने बनाया है, ये सिस्टम उनके लिए काम करता है, उनके लिए बना है। उन्हें फायदा होता है जब औरतें छोटी होती हैं, जब वो चुप रहती हैं, जब वो सेवा करती हैं। जब एक महिला अपनी आवाज उठाती है या अपने हक के लिए बात करती है तो क्या होता है, उस पर ब्लेम डाला जाता है। तुम ज्यादा बोलती हो, तुम्हें सबसे दिक्कत है, तुम्हें फेमिनिस्ट बनना है, तुम घर तोड़ने वालियों में से हो, तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे ब्लेम्स, ये सारे ताने, ये सारे क्रिटिसिज्म असल में उनका डर है। उनका डर कि अगर औरतें अपनी असली शक्ति में आ गई तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उनका डर कि अगर औरतें श्रिंक होना बंद कर दें तो वो क्या करेंगे। तो अब हम यही ब्लेम गेम उन पर वापस पलट देंगे। तुम्हारी गलती है, तुम मर्दों की गलती है कि तुम इतने इनसिक्योर हो कि तुम्हें औरतों को छोटा करना पड़ता है। ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें महिलाओं की आवाज से डर लगता है। ये मर्दों की गलती है कि तुम इतने इनकम्पिटेंट हो कि तुम्हें औरतों की शक्ति से घबराहट होती है। ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतने सेल्फिश हो, तुम्हें सिर्फ अपना और सिर्फ अपना फायदा दिखता है और औरतों का दर्द कभी नहीं। महिलाओं को सिखाया जाता है कि हम इमोशनल हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन असल में ये मर्द हैं जो इतने इमोशनल है कि औरतों की इंडिपेंडेंस से इतना डर जाते हैं। मर्द हैं जो इतना ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे औरतों को कंट्रोल किया जाए, कैसे वो डायनामिक बनाया जाए जिससे औरत की लाइफ हम कंट्रोल कर सके। मर्दों ने सदियों से महिलाओं को शर्मिंदा किया, महिलाओं पर ब्लेम फेंका, महिलाओं के कपड़े, महिलाओं की बातें, उनका बिहेवियर। पर अब वक्त आ गया है कि अब मर्द शर्मिंदा हो अपनी छोटी सोच पर, अपनी कमजोरी पर, अपनी इनसिक्योरिटी पर। सबसे पहला, मैन की मैस्कुलिनिटी हमारी फ्रीडम की कीमत पर है, महिलाओं की कीमत पर है। ये पहला सच है। इंडियन मर्दों को जो उनकी जो मर्दानगी है, राइट, का घमंड है ना, वो इंडियन महिलाओं की दबाई हुई आवाज पर है, हमारी कटी हुई ख्वाहिशों पर टिकी हुई है। तुम्हारी फ्रीडम, मर्दों की फ्रीडम हमारी लिमिटेड चॉइसेस की वजह से है। ये बहुत बड़ा ट्रुथ बॉम्ब है अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाओ। दूसरा जो पॉइंट मैं रखना चाहूंगी वो है मर्दों के अंदर का डर महिलाओं के सपनों को मारता है। आदमी, एक मर्द एक लड़की को उसके सपने पूरे करने से रोकता हो तो ये उसका फेल होने का डर नहीं होता, आदमी के फेल होने का डर नहीं होता, ये आदमी के अंदर का डर होता है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कौन पूछे। तीसरा जो पॉइंट मैं रखना चाहूंगी वो है रियल मैन का कंसेप्ट एक जेल है तुम्हारे लिए, मर्दों के लिए भी। और ये जो रियल मैन की इमेज बनाई है ना सोसाइटी ने, स्ट्रांग हो, बहुत ही बुरे तरीके वाला स्ट्रांग हो, उसकी भी अपनी डेफिनेशन है, इमोशनलेस हो, प्रोवाइडर हो, ये मर्दों के लिए भी एक जेल है। तुम भी अपने असली इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तुम्हें भी दिखाना पड़ता है कि तुम हमेशा ताकतवर हो। ये पेट्रियार्की सिर्फ औरतों को ही नहीं, आदमियों को भी लिमिट करता है। आदमी खुद को श्रिंक करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो मर्द हैं, वो आदमी हैं। चौथा सच्चाई या जो पॉइंट मैं रखना चाहूँगी, महिलाओं को कंट्रोल करना मर्दों की कमज़ोरी की निशानी है। जो इंसान दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो असल में खुद इनसिक्योर होता है। महिलाओं को कंट्रोल करना आदमियों की शक्ति की निशानी नहीं है, उनकी गहरी डीप कमज़ोरी की निशानी है। पांचवा पॉइंट में जो रखना चाहूँगी, आदमियों की प्रोटेक्टिव नेचर अक्सर पोजेसिव होती है। जब आदमी कहते हैं कि हम तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अक्सर पोजेशन होता है। आदमी हमें अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ना कि बराबर का इंसान। चलिए अब बात करते हैं नल्ली इंडियन सोसाइटी के बारे में। हमारे इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसी जो थर्ड वर्ल्ड नल्ली कंट्रीज़ हैं, इनमें श्रिंक करने का प्रोसेस और भी ज़्यादा एग्रेसिव है, राइट। यहाँ लड़कियों को पराया धन कहा जाता है, अलग अलग धर्मों में, कल्चर्स में, ट्रेडिशन में, बकवास एकदम, ओके। उन्हें सिखाया जाता है कि एक दिन उन्हें दूसरे के घर जाना है और वहाँ जाकर एडजस्ट ही करना है।
राइट एग्जाम्पल, एक लड़की जो अभी इंजीनियरिंग कर रही है, उसे घर पर कहा जाता है बेटा रोटी बनाना भी सीख ले, पढ़ाई लिखाई तो करवा ही दी है, शादी के बाद ससुराल में तेरा इंजीनियरिंग या कोडिंग करना नहीं, रोटी बनाना काम आएगा। क्या किसी लड़के को ये कहा जाता है बेटा कोडिंग भी सीख लो, क्योंकि चलो उसको तो वही सिखा रहे हैं ना, क्योंकि उसे आता ही वही है कोडिंग, तो शादी के बाद बीवी को इम्प्रेस करना पड़ेगा कोडिंग से? नहीं, हमारा हर स्किल, हर टैलेंट अल्टीमेटली सर्विस के लिए देखा जाता है, महिलाओं का सर्विस के लिए देखा जाता है। ये जो सेवा का कंसेप्ट है ना, ये एक जहर है, पॉइजन है। महिलाओं को सिखाया जाता है कि आपका वजूद दूसरों की सेवा में है, आपका अपना खुद का कोई वजूद ही नहीं है। तो अब क्या करें? जब सिस्टम ही इतना गहराया हुआ है तो हम कैसे इससे लड़ें? हम कैसे अपनी असली शक्ति में आए? महिलाओं को अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ साथ अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी इम्ब्रेस करना होगा। स्टेप नंबर 1, अपनी आवाज़ को कभी चुप मत होने दो। ये सबसे ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि आपको छोटा किया जा रहा है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं भी समाज में, या आपकी आवाज़ दबाई जा रही हो कहीं भी, तो बोलो, लाउडली बोलो, क्लियरली बोलो, लाउडली क्लियरली बोलो, बिना किसी अपॉलॉजी के। द मोमेंट यू हैव अ फिक्स्ड बिलीफ यू सीज टू बी फ्री। किसी की बातों को अपनी सच्चाई मत बनाओ, खुद डिसाइड करो कि तुम्हें लाइफ कैसे जीनी है। स्टेप नंबर 2, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, योर अल्टीमेट शील्ड। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आपके डिसीजंस आपके अपने होते हैं। आपको किसी रिश्ते में सिक्योरिटी के लिए नहीं रहना पड़ता, बंद में नहीं रहना पड़ता। ये आपको फ्रीडम देता है, पावर देता है। इसके लिए कमिटमेंट और डिसिप्लिन चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी वही डिसिप्लिन मांगती है। अपने स्किल्स पर काम करो, पैसा कमाओ और अपने लिए एक एम्पायर खड़ा करो। स्टेप नंबर 3, अपनी बाउंड्री सेट करो और उन्हें सख्ती से फॉलो करो। नो कहना सीखो बिना किसी गिल्ट के। जो आपको अनकंफर्टेबल करे उसे दूर करो अपनी लाइफ से। आपकी बॉडी, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। किसी और पर इसका हक नहीं जमा हो सकता। आपकी हद आप खुद तय करेंगे, आपकी क्या लिमिटेशंस है। स्टेप नंबर 4, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अकेला ही सही, कभी कभी आपको अकेला ही खड़ा होना पड़ेगा। डरो मत, आपकी हिम्मत ही आपकी पहचान है। जब आप अपने लिए स्टैंड लेती हैं तो आप दूसरी औरतों के लिए भी रास्ता बनाती हैं। स्टेप नंबर 5, अपनी फिजिक पर काम करो। फिजिकल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ। अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, वर्कआउट करो। फिजिकल स्ट्रेंथ आपको मेंटल स्ट्रेंथ देती है। जब आप फिजिकली फिट होती हैं तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, राइट? ये आपको सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बहुत मजबूत बनाता है। अपनी सेल्फ डिफेंस स्किल्स पर भी काम कीजिए। स्टेप नंबर 6, नेटवर्क लाइक अ लेडी बॉस। ओके, ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाओ जो आपको सपोर्ट करें, जो आपकी ग्रोथ में बिलीव करें। ऐसे मेंटर्स ढूंढो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, और ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको चैलेंज करें, ना कि सिर्फ आपकी तारीफ करें, है ना, झूठी तारीफ करते रहें। स्टेप नंबर 7, चैलेंज द लोग क्या कहेंगे माइंडसेट। इस डर को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दीजिए। लोग क्या कहेंगे का जवाब है वो कुछ भी कहेंगे। आपको उनकी सोच से नहीं, अपनी सोच से जीना है, एक्शन लेना है। उनकी बातों को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने देना है, राइट? स्टेप नंबर 8, एम्ब्रेस योर डार्क एनर्जी। अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानो जो रूल्स ब्रेक कर सकती है, जो चैलेंज कर सकती है, जो कंट्रोल नहीं की जा सकती। ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं है, गुस्सा करना भी एक टाइम पर इम्पॉर्टेंट है, बट ये अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को इम्प्रेस करने की बात है। अपनी पावर को यूज़ करो, अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को अनलीश करो। हम महिलाएं, हम औरतें, हमारी शक्ति, हमारी हिम्मत, हमारी आवाज़, ये सब इस सिस्टम को तोड़ सकती है। लेकिन उसके लिए पहले हमें उस सिस्टम को पहचानना होगा, उसके चेहरे से पर्दा उठाना होगा। जब आप अपनी आवाज़ को छोटा करती हैं, श्रिंक करती हैं, जब आप अपने सपनों को दफन कर देती हैं, जब आप लोग क्या कहेंगे के डर में जीती हैं, तो आप खुद को ही नहीं धोखा दे रही होती, आप उस सिस्टम को ताकत दे रही होती हैं जो आपको दबा कर रखना चाहता है। आप किसी और लड़की के भी पंख काट रही हैं। आपको हिम्मत इकट्ठी करनी होगी, आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी। ये लड़ाई सिर्फ एक मर्दों से नहीं है, ये लड़ाई उस सिस्टम से है जो हमें छोटा बनाता है। ये लड़ाई उस कंडीशनिंग से है जो हमें हमारी सच्चाई से दूर रखती है। अपनी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए और सबसे ज़रूरी अपना दिल खोलिए। अब वक्त आ गया है कि हम छोटा होने की ये पुरानी टेप रिकॉर्ड बंद करें और एक नई कहानी लिखें। एक ऐसी कहानी जहाँ हर औरत अपनी पूरी शक्ति में जी सकेगी, जहाँ हर औरत चमकेगी बिना किसी डर के।